नमस्कार दोस्तों, चलिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। जैसे कि आपको ज्ञात है उत्तर प्रदेश का जीके हमारा चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी उत्तर प्रदेश के वनों के प्रकार के बारे में, और वनों के प्रकार की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरे नंबर के बनते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। तो हमने बखूबी इन चीजों को जान लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। अब देखिए, जब वनों को हमने पढ़ लिया तो वनों के साथ साथ हम पढ़ लेते वन्य जीवों को। और वन्य जीवों की यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रजातियों के लुप्त होने से बचाने के लिए, वन्य प्राणियों को व उनके आवासों को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। और यदि इन राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार या टाइगर रिजर्व जो है प्रदेश में स्थापित किए गए। और यदि हम बात करें कि राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं हम दुधवा नेशनल पार्क। और यदि हम बात करें यहाँ से तो 13 पक्षी विहार है, साथ ही साथ 3 टाइगर रिजर्व है और 11 वन्यजीव विहार है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए वन्यजीव संरक्षण। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वन्यजीव संरक्षण। तो पहली बात तो हम यही लिख सकते हैं, विभिन्न प्रजातियों के लुप्त होने से बचाने के लिए व उनके आवासों को सुरक्षित करने के लिए राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार या टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। तो पहले हम इस लाइन को लिख लेते हैं, विभिन्न प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए, विभिन्न प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए वन्य प्रजातियों व उनके आवासों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन्यजीव विहार स्थापित किए गए। तो पहला प्रश्न तो हमने ये जाना कि वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या किया गया। वन्यजीव संरक्षण के लिए ये किया गया कि जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं उनको लुप्त होने से बचाया जाए, उनकी रक्षा की जाए, और उनके जो आवास है जहां पर वो रहते हैं उनकी भी रक्षा की जाए। जिसके लिए क्या किया गया कि राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी विहार या वन्यजीव विहार स्थापित किए गए। अब यहाँ से एक छोटी सी बात हम ये जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी की बात कर रहे हैं हम, राज्य में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, तो यहाँ से हम इसके बारे में यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं इधर लिख सकता हूँ। नंबर 1, यदि हम बात करें वर्तमान स्थिति को लेकर के, वर्तमान स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं कि राज्य में नंबर 1 पर लिख सकते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है भैया?
एक राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश राज्य में पक्षी विहारों की संख्या कितनी है, तो 13 पक्षी विहार है। नंबर 2, पक्षी विहार इनकी संख्या कितनी है 13 इनकी संख्या है। और यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व की संख्या 3 है। और चौथी बात यदि हम करें यहाँ से, तो प्रश्न बनेगा कि वन्य जीव विहार कितने हैं। वन्य जीव विहार इनकी संख्या जो है वो 11 है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क। अभी हम सबके बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कितने, एक है, पक्षी विहार कितने हैं, 13 है, और टाइगर रिजर्व कितने हैं, 3 है, और वन्य पक्षी विहार कितने हैं, तो भैया वो कितने हैं, 11 हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश राज्य की। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, तो प्रश्न ये बनेगा कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। और यदि हम बात करें तो यहाँ की इंपोर्टेंस ये है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। और यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम आ जाता है हैली राष्ट्रीय उद्यान। और हैली राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में था, वर्तमान समय में ये उत्तराखंड राज्य में। क्यों? क्योंकि हैली राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो 1936 में स्थापित किया गया था हैली राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। और 1936 के बाद यदि हम बात करें तो सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बना दिया गया उत्तर प्रदेश में से काट के। तो आज वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में पड़ता है हैली राष्ट्रीय उद्यान। और इस हैली राष्ट्रीय उद्यान का बाद में नाम पड़ा जिम कॉर्बेट पार्क। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम मिलता है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश का पहला, भारत का पहला, और भारत ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। किसको? हैली राष्ट्रीय उद्यान को। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान, या इसका नाम मिलेगा हैली नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। यदि हम बात करें तो यहां से पहला प्रश्न यही बनेगा कि इसको स्थापित कब किया गया। स्थापित किया गया था 1936 में। और जब स्थापित किया गया था उस समय यह था उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान में यह उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य वर्तमान में यह उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड राज्य का गठन सन 2000 में किया गया था, 2 नवंबर सन 2000। यदि हम बात करें तो पहले इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में नाम इसका पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम पड़ा। और यदि हम बात करें वर्तमान स्थिति की यानी 2022 की, तो सन 2022 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ गया। यानी 2022 या हम कह सकते हैं वर्तमान नाम तो रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो यहां से हमने जाना कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो ये है। अब हम बात करते हैं कि ये है कहां पर। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, कहां पर पड़ता है ये? गढ़वाल क्षेत्र में। गढ़वाल
क्षेत्र में। तो यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान या हेली नेशनल पार्क है, और जिसको स्थापित किया गया था 1936 में उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन कर दिया गया, तो वर्तमान में ये उत्तराखंड में पड़ता है। फिर बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया, और अब रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम मिलता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, और वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है लखीमपुर खीरी में। यानी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, राष्ट्रीय को इंग्लिश में बोल देते हैं नेशनल, नेशनल कहते हैं या राष्ट्र कहते हैं या राष्ट्रीय कहते हैं, तो इंग्लिश में बोल देते हैं नेशनल पार्क और हिंदी में बोल देते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने ये याद रखना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। तो पहला प्रश्न ये बना, हमने जाना कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर पड़ता है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा आपने हेडिंग देखा होगा, प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार। तो हमने बात करी थी कि प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11, ठीक है ना। प्रदेश में वन्य जीव विहार 11 और पक्षी विहार कितने हैं? 13। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बताइए प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है, या कौन सा वन्य जीव विहार कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इनको जान लेते हैं कि प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार। सबसे पहले का नाम आता है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर पड़ता है? चंदौली में। तो देखिए कैसे याद करेंगे, जैसे चंद्रप्रभा और जैसे चंदौली, यानी डबल चेक, जैसे चंदौली जैसे चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में। और इसकी इंपोर्टेंस ये है कि ये चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है, यह प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, जिसको 1957 में 1957 में शुरू किया गया था। आगे हम बात कर रहे हैं सुहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो श्रावस्ती। तो इसको कैसे याद करेंगे? से सुहेलवा और से श्रावस्ती, आसान से याद हो जाएगा। जैसे चंद्रप्रभा और जैसे चंदौली, से सुहेलवा और से श्रावस्ती। आगे हम बात कर रहे हैं कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो सोनभद्र में। ठीक है ना, कैमूर यानी कितने मुर्गे हैं? कि 100। कैमूर मुर्गे, कै यानी कितने मुर्गे हैं? 100। तो कैमूर सोनभद्र। आगे कह रहे हैं कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बहराइच में। तो देखिए जो आदमी बहरा होगा ना, उसको कतर कतर के सुनाई देगा, ऐसे कह रहे हैं कतर कतर के क्यों बोल लिया भैया, मैं बहरा हूँ और बहरे के साथ तोतला हूँ। तो कतर रहा था कौन? बहरा। तो कतरनिया घाट बहराइच। देखिए ये बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर है? ललितपुर में। यानी हम बात कर रहे हैं महावीर। अब यदि कोई व्यक्ति महान होता है ना, तो उसकी महानता के लक्षण जो है ना बचपन से ही दिखने लगते हैं। जब वो ललित यानी लल्ला होता है, छोटा होता है, कहते हैं लल्ला होता है, लाल होता है, छोटा होता है, तो कह रहे हैं महावीर छोटेपन से, यानी जब लाल थे, लल्ला थे, तब से दिख रहे हैं। तो ललितपुर। तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में। और इसकी इंपोर्टेंस ये है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार जो है वो कौन सा है? महावीर स्वामी। तो देखिए महावीर स्वामी ललितपुर में, कतरनिया घाट बहराइच में, कैमूर सोनभद्र में, सुहेलवा श्रावस्ती में, चंद्रप्रभा चंदौली में। आगे हम बात कर रहे हैं रानीपुर वन्य जीव विहार। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चित्रकूट में। तो देखिए रानीपुर यानी रानी को पसंद है, क्या पसंद है? चित्र पसंद है। जो चित्रकारी होती है फूलों की, दुपट्टों पे, साड़ियों पे, कपड़ों पे, और महिलाओं को अक्सर यही चीजें पसंद होती है। तो रानी को क्या पसंद है? चित्र। तो रानीपुर
वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चित्रकूट में। आगे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पर है? इटावा। तो देखिए राष्ट्रीय यानी रात्रि का समझता है, और कंबल के अंदर कोई चीज बंद थी और वो फड़फड़ा रही थी, यानी एक कुत्ता था कंबल के अंदर। तो अब जब आदमी डरेगा तो क्या काम करेगा? कंबल के ऊपर ईटा मारेगा फेंक करके। तो ईटा, ईटा से इटावा यानी राष्ट्रीय चंबल यानी कंबल, कंबल में क्या मारा? ईटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, कभी बाद में करो क्या दिखाई नहीं दे रही है। आगे बात कर रहे हैं हम सोहागी बरवा, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज। अब देखियो सोहागी, सोहागी या तो इसे कह सकते हो सोहागी या कह सकते हैं सौगंध। क्या तुझको तेरे महाराज की सौगंध है या तुझे तेरे सुहाग की सौगंध है? तो देखिए महाराज या सोहागी यानी सुहागन। तो महाराज यानी सोहागी यानी सुहागन। रानी कब तक सुहागन रहेगी? जब तक महाराज जिंदा होंगे। तो सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज। अगर हम किशनपुर, अब देखिए किशन को क्या पसंद है? खीर, लखीमपुर खीरी। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी यानी किशन को क्या पसंद है? खीर। आगे बात कर रहे हैं कछुआ। अब कछुआ वाराणसी कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर है? वाराणसी में। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कछुआ बार बार वाराणसी, बार बार वाराणसी। कछुआ क्या करता है? पानी में ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब कहना हस्तिनापुर। तो आपको याद होगा महाभारत के अंदर हस्तिनापुर तब भी था, आज भी हस्तिनापुर है, जो कहाँ पर पड़ता है? मेरठ में। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार जो है वो कौन सा भैया? हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? वो है हस्तिनापुर। और ये उत्तर प्रदेश के लगभग 3 जिलों में विस्तृत है, यानी फैला हुआ। कौन कौन से? मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं हम कि और हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन से हैं? हमने अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की संख्या 13 है और वन्य जीव विहारों की संख्या 11 है। तो हमने पूरे 11 के 11 लिखे। अब इनकी हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो 13 के 13 पक्षी विहार हो गए। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार। कहां पर है? कन्नौज में। और सबसे बड़ा। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में पुराना। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो पटना पक्षी विहार एटा सबसे छोटा। पहले तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं बताता हूं तुम्हें कि हम कैसे इन्हें याद कर सकते हैं और किस तरह से इन्हें याद हम रख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात कर रहे हैं, हमें केवल ये शुरू वाला नाम याद रखना है और बाकी पक्षी विहार तो सबके आगे लगी रहा है। देखिए नवाबगंज, अब नवाब कौन हो गया? नवाब तो बड़ा आदमी हो गया। अरे भैया तो नवाब आदमी है। अब ऐसे यानी ये उस समय की बात है जबकि बहुत गरीबी हुआ करती थी, लोग बहुत ही गरीब हुआ करते थे और किसी के पास थोड़ा सा पैसा होता था वो नवाब होता था, मालदार आदमी। हम कह सकते हैं कि उस जमाने में अगर किसी के पास नाव होती थी ना, नाव, तो ऊ यानी वो ऊ नाव, जिसके पास नाव होती थी वो क्या होता था? नवाब होता था। नवाबगंज उन्नाव सबसे पुराना। फिर कह रहे हैं लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। अब देखिए कन्नौज यानी कानों में नोज, नोज हो या कुंडल हो कानों में, कुछ भी तो हम नोज कह सकते हैं। नोज वाल हालांकि क्या पहनते हैं? नाक, नाक में। तो लेकिन कन्नौज कान की नोज क्या रुपए की? लाख रुपए की। यानी लाख बहोसी उसके कानों से कोई नोज ले गया खींच करके, 1 लाख रुपए की थी, वो बेहोश हो गई। तो लाख बहोसी कन्नौज। कह रहे पटना। अब देखिए पटना यदि हम बात करें तो पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार की राजधानी है पटना। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला एटा में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है जिसका नाम है पटना पक्षी विहार। तो पटना पक्षी विहार कहते ना, मैं उसे पटा रहा था पर वो पटी ना बड़ी ऐंठ के दिखा रही थी। तो पटना यानी पटी ना
क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐंठ बहुत थी। तो पटना पक्षी विहार एटा। बखीरा संत कबीर नगर। अब देखिए संत कबीर की यदि हम बात कर रहे हैं, कबीर साहब की, तो उन्होंने ज्ञान को चारों तरफ बखेर दिया, है ना, ज्ञान को चारों तरफ उन्होंने बिखेर दिया। और आज भी हम कबीर साहब के दोहे यदि सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ उनमें कितना ज्ञान था। तो कह रहे हैं संत कबीर ने बखेरा यानी बखेर दिया किसको? ज्ञान को। तो बखेरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा। अब ऐसा समझ लीजिए आगरा यानी सुर। अब सुर से क्या रख सकते हैं आप? सूरदास जी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सूरदास जी एक सरोवर में नहाते थे, और वो सरोवर यानी तालाब कहां पर था? आगरा में। तो सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। पटना पक्षी विहार एटा। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। अब हम बात कर रहे हैं सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया, यानी उसके कानों की बालियां जब वो गाती थी तो इतने सुर में गाती थी कि उसके कानों की बालियां हिलती थी। सुरहा ताल यानी सुर लगाकर, ताल लगाकर इतने प्यार से वो गाती थी कि उसके कानों की बालियां हिलती थी। तो सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया। और लाख बहोसी कन्नौज। और सुर सरोवर आगरा। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। अब देखिए भीमराव अंबेडकर कितने प्रतापी थे, इतने प्रतापी व्यक्ति थे कि वो डरे नहीं किसी से। और कह सकते हैं जब उस समय ऊंच नीच की बात चलती थी, तालाब पर पानी नहीं पिया जाता था छोटी जात वालों को, तो ये चले गए एकदम प्रताप के, हम देखेंगे कौन हमें रोकेगा कौन मारेगा। तो मतलब अपने में बहादुर व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बहादुर को क्या कहते हैं? एकदम प्रतापी। तो भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़। हम बात कर रहे हैं समस्तपुर रायबरेली। तो समस्तपुर यानी समस्त स्थान कहां पर है? रायबरेली में। आगे हम बात कर रहे हैं समान पक्षी विहार की। तो भैया कहते हैं जो जो तुम्हारा मेन सामान है ना, जो मेन सामान है, सामान जो मेन सामान है उसे ले लो। तो समान पक्षी विहार मैनपुरी। हम बात कर रहे हैं सांडी यानी हरदोई। तो भैया गए हम हरदोई, और हरदोई में हमारे पीछे कौन पड़ गया? सांड नहीं था, वो सांडी थी। सांड हो गया मेल और सांडी हो गई फीमेल, है ना। जैसे कभी कभी हम लोग कह देते हैं क्या कि भैया कौवा तो हो गया मेल, और फीमेल क्या कहेंगे? कौवनी। कह देते हैं ऐसे, जबकि कोयल होता है ना फीमेल। तो हरदोई गए, सांड पीछे पड़ गया। नहीं सांड नहीं था, वो सांडी थी। अब कह रहे हैं विजय सागर पक्षी विहार। तो ये दो क्षेत्रों में पड़ता, महोबा और हमीरपुर। कह रहा है ओखला पक्षी विहार, तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अब ओखला यानी ओखली में धान कूटने गए से गाजियाबाद, कौन गए? गौतम बुद्ध। ओखली में धान कूटने गए गाजियाबाद, कौन गए? गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध नगर। पार्वती औरंगा पक्षी विहार गोंडा। पार्वती गोंडा यानी एक पर्वत है जिस पर गोंडा और उस पर महादेव जी बैठे हैं गोंडा पर्वत पर। कौन आगे? पार्वती। और औरंग यानी ऑरेंज लेकर, ऑरेंज क्या? संतरे। तो देखिए यहाँ से ट्रिक के माध्यम से आप सारे पक्षी विहारों को याद कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट और है, हम उसको और उस पर और चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, यदि ये पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। एक लास्ट बात हम कर लेते हैं कि प्रदेश में स्थित टाइगर कितने हैं। प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या 3 है। अब वो कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं। क्या? प्रदेश में टाइगर रिजर्व, तो यहीं से लिख देता हूं। प्रदेश में टाइगर रिजर्व, तो पहला टाइगर रिजर्व आया एक प्रदेश में टाइगर रिजर्व पहला पड़ता अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और यह पड़ता बिजनौर में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व
ये पड़ता है कहाँ पर, बिजनौर, और बिजनौर जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। फिर दूसरे की यदि हम बात करें तो एक लखीमपुर टाइगर रिजर्व भी है, जबकि वो राष्ट्रीय स्तर पर है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन है तो टाइगर रिजर्व ही। तो दूसरा पड़ता है लखीमपुर टाइगर रिजर्व, सॉरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी में। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या हम इसको बोल सकते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। और ये कहां पर पड़ता है, लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। एक और बचा उसको भी लिख देते हैं क्या, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और ये कहां पर पड़ता है, पीलीभीत में, यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और ये कहां पड़ता है, पीलीभीत में, पीलीभीत में। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो यहीं पर। कल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद अपनी जिगरी क्लास में। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू।